एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सलीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सलीम की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर पुरानी टोकरी रखता और जंगल की ओर निकल जाता। वह जंगल से लकड़ियां काटता, गट्ठर बनाता और शाम तक उन्हें गांव के बाजार में बेचता। सलीम की पत्नी आयशा और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह अपनी मेहनत से घर का खर्च चलाता, लेकिन अक्सर खाने को सिर्फ दाल और सूखी रोटी ही मिलती। गरीबी के बावजूद सलीम हमेशा सब्र और शुक्र करता। वह बच्चों से कहता, बेटा, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अगर दिल साफ हो और हाथ मेहनती हो तो अल्लाह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जंगल का माहौल, वह जंगल बहुत रहस्यमय था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, नदियों का मीठा पानी बहता था और पक्षी दिन रात चहचहाते थे। कभी कभी अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती, पर सलीम हमेशा अपने काम में लग जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, इस जंगल में जादुई चीजें छुपी हैं, पुराने पेड़ों में खजाने हैं और कुछ पक्षी तो इंसानों से भी बातें करते हैं। मगर सलीम हंस कर कहता, भाई, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे लिए तो यही लकड़ियां सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि इन्हीं से मेरे बच्चों का पेट भरता है। और एक दिन सलीम हमेशा की तरह जंगल गया। सूरज की किरणें नरम थी और पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। तभी उसे किसी पेड़ के पास से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मुझे आजाद करो। सलीम चौंक गया। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और आवाज की ओर बढ़ा। एक पुराने बरगद के तने में छोटा सा छेद था। अंदर देखा तो वह हैरान रह गया। एक सुंदर पंछी कैद था। उसके पंख सोने से चमक रहे थे और आंखों में मासूमियत थी। पंछी बोला, ऐ नेक दिल इंसान, मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ। तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए तुम मेरी आवाज सुन पाए। सलीम को उस पर तरस आया। उसने सावधानी से पेड़ का हिस्सा काटा और पंछी को आजाद कर दिया। पंछी आजाद होते ही अपने पंख फैलाकर उड़ने लगा। अचानक पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। चारों ओर खुशबू छा गई। पंछी बोला, सलीम, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं कोई साधारण पंछी नहीं, बल्कि जादुई पंछी हूँ। कई 100 साल पहले एक जादूगर ने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया था। आज तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सलीम ने विनम्रता से कहा, आपने तो सिर्फ मदद की है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। पंछी मुस्कुराया और बोला, इसी सच्चाई और नर्मदिली के कारण तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। पंछी ने अपने सुनहरी पंख झटके और उनमें से एक चमकदार पत्थर गिरा। वह पत्थर इंद्रधनुष के रंगों सी रोशनी फैला रहा था। पंछी बोला, यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा। जब भी सच्चाई और नेक नियत से कोई दुआ करोगे, यह पूरी होगी। लेकिन अगर लालच से कुछ मांगा तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इतना कहकर पंछी आसमान की ओर उड़ गया और रोशनी में गुम हो गया। सलीम खुश भी था और हैरान भी। वह पत्थर लेकर घर आया और पत्नी आयशा को दिखाया। पहले तो उसे विश्वास न हुआ। फिर सलीम ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, आज मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिल जाए। अचानक चौकी पर ताज़ी रोटियां, फल, गोश्त और मिठाई आ गए। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे और आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उनका घर सुख शांति से भर गया। मगर सलीम ने वादा किया कि वह पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत और दूसरों की मदद के लिए करेगा। जब गांव वालों ने देखा कि सलीम अचानक खुशहाल हो गया है, तो कुछ लोग हैरान हुए और कुछ जलने लगे। एक दिन गांव का लालची व्यापारी कर्नल दीन सलीम के पास आया और बोला, गांव का लालची व्यापारी, तुमने जरूर कोई खजाना पाया है, मुझे भी बताओ, वरना मैं लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगा। सलीम ने साफ कहा, मैंने कुछ नहीं छुपाया, अल्लाह ने मेरी मदद की है। लेकिन व्यापारी ने छिपकर सलीम को दुआ करते देखा और पत्थर का राज जान लिया। कर्नल दीन ने मौका पाकर पत्थर चुरा लिया। उसने दुआ की, मुझे पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। पत्थर ने रोशनी तो फैलाई, लेकिन अचानक उसके घर में आग लग गई। सब जलकर राख हो गया और वह कंगाल हो गया।
पत्थर की रोशनी बुझ गई और वह साधारण पत्थर बन गया। जब सलीम को पता चला तो वह उदास हुआ, मगर आयशा ने कहा, नहीं, तुम्हारी नीयत साफ है, अगर अल्लाह चाहेगा तो चमत्कार फिर होगा। अचानक आसमान पर वही सुनहरी पंछी लौट आया। उसने कहा, सलीम, मैंने सब देखा, यह पत्थर तुम्हारी परीक्षा थी। तुम सफल हुए क्योंकि तुमने इसे लालच में इस्तेमाल नहीं किया। अब तुम्हें पत्थर की जरूरत नहीं, तुम्हारी दुआ खुद ही कबूल होगी। पंछी ने कहा, याद रखो, असली जादू इंसान के दिल की भलाई में है, और रोशनी में गुम हो गया। सलीम ने अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से बिताई। वह अब दूसरों की मदद करता, गरीब बच्चों को खाना खिलाता और बीमारों का इलाज कराता। उसके बच्चे भी बड़े होकर नेक और ईमानदार निकले। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, जब इंसान बिन लालच दूसरों की मदद करता है और सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत देता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचे।